वेलकम टू अवर चैनल लॉग असेसमेंट। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है? डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। देखिए, इस सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे हम एक एग्जांपल से। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन? देखिए, एक ए है, उसका क्या है, लेट्स सपोज उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उससे क्या आती है? इनकम आती है। क्लियर? उसने ये प्रॉपर्टी किसे दे दी? बी को दे दी। किस कंडीशन में दी है? उसने कहा है जो भी मेरी प्रॉपर्टी से इनकम आती है उसे आप सी को दोगे। कितने टाइम पीरियड के लिए? 10 ईयर्स के लिए। यानी कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं अपनी, बट मेरी प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी, लाइक लेट्स सपोज 10 के आती है उस प्रॉपर्टी से इनकम। क्लियर? तो जो भी 10,000 आ रहे हैं मेरे प्रॉपर्टी से पर मंथ, वो 10 साल तक आप किसको दोगे? सी एक व्यक्ति है उसे दोगे। क्लियर? तो यहां पे क्या करा, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर कौन होता है? जो ट्रांसफर करता है, यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। ट्रांसफरी कौन हो गया? जिसे प्रॉपर्टी मिली है। तो ट्रांसफरर ने ट्रांसफर के ऊपर क्या लगाई है? कंडीशन लगाई है। ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के ऊपर क्या लगाई? कंडीशन लगाई है कि जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम है उसे आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टी को या मुझे या कोई भी उसको कंडीशन लगा सकता है, इस पर्सन को, एक डिफरेंट इंडिविजुअल को या खुद को ही क्या कर सकता है? उस इनकम को देने के लिए कह सकता है। क्लियर? अब एक बार सेक्शन पढ़ते हैं, देन अगेन एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें क्या समझा? वेयर द टर्म्स किसकी? ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी मतलब जो भी हमने एग्जांपल करा था, जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, शैल बी एक्यूमुलेटेड आइदर होली और इन पार्ट ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन। यानी कि ए ए ने क्या दी? प्रॉपर्टी दी। किसे दी? बी को दी। एक घर मान लीजिए। क्लियर? उससे जो भी इनकम आ रही है वो कैसे? होली और इन पार्ट। यानी कि एक सपोज मान लीजिए इससे 10,000 की इनकम आ रही है पर मंथ, तो ए कह सकता है, यानी कि ट्रांसफर कह सकता है कि सी को ये पूरे के पूरे आप 10,000 दो। या तो ये भी कह सकता है कि हाफ इनकम, यानी कि लाइक 5,000 रुपए आप पर मंथ सी को दोगे। क्लियर? बी को कंडीशन कह सकता है। कितने टाइम पीरियड के लिए? यानी कि जो ये कंडीशन है, जो ट्रांसफरर यानी कि ए किस पे लगा रहा है? ट्रांसफरी पे लगा रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो आप सी को दो। ये कितने टाइम पीरियड के लिए लगा सकता है? जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था? 10 ईयर। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितनी है? लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर मतलब मींस ए की जितनी लाइफ है उतने तक, या पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन ए ने ट्रांसफर करा है बी को उस दिन से 18 ईयर्स तक। क्लियर? इसे भी समझते हैं। जो दो कंडीशन है, ए लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, पीरियड ऑफ 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। देखिए, आगे जाके इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि टिपिकल है ये सेक्शन 17। ए ने क्या करा? अपनी प्रॉपर्टी बी को दी। किस कंडीशन में दी? जो भी एक मेरी प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम आ रही है वो आप किसे दोगे? सी को दोगे। लेट्स सपोज ए ने जो ट्रांसफर करा है वो कब करा है? 1920 में करा है। एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हैं आप। 1920 में करा है। अब ए ने कहा कि आप कितने टाइम पीरियड तक कर सकते हैं? मैक्सिमम जो ए की लाइफ जितनी है उतने पीरियड तक क्या कर सकते हैं? इनकम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि बी सी को देगा। क्लियर? अब 1930 में क्या हो गया? जो ए है वो मर गया। तो ये टाइम पीरियड कितना हो गया? यानी कि लाइफ कितनी हो गई ए की? 10 ईयर्स। क्लियर? या तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या है? 18 ईयर्स, यानी कि 1920 प्लस 18 ईयर्स कितना हो गया? 1938।
क्लियर? तो यानी कि इस पीरियड तक दे सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से है? इसमें डिपेंड करता है कि ए ने क्या कहा है। अब इसे बहुत ध्यान से समझना। ए ने कहा, लेट्स सपोज 1920 में ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी, किस कंडीशन के साथ? जो इनकम है वो आप किसे दोगे? सी को दोगे। कितने टाइम पीरियड के लिए दोगे? लेट्स सपोज उसने कहा 25 ईयर। ध्यान से समझना, इसमें जो लाइफ है ट्रांसफरर की वो मैं कम बता के चलूंगा। क्लियर? कम बताने का मतलब क्या है, अभी एग्जांपल से समझना। जो हमारा पर्सन है ए, ट्रांसफरर, वो 10 साल में मर गया, यानी कि 1930 में मर गया। टाइम पीरियड क्या डिसाइड करा था कि ए ने क्या कहा था बी को कि 25 साल तक मेरी प्रॉपर्टी की इनकम किसे देना? सी को। लाइफ कितने टाइम पीरियड की हो गई? 10 ईयर की। क्लियर? 10 ईयर की, यानी कि जिस दिन ट्रांसफर हुआ और जिस दिन हमारा ए यानी कि ट्रांसफर मरा, उसके बीच का टाइम पीरियड निकाल के क्या हो जाता है वो? लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफरर। क्लियर? तो लाइफ कितनी है? 10 ईयर। मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? या तो लाइफ या तो 18 ईयर। तो आप 18 ईयर से सब्सट्रैक्ट करेंगे लाइफ ऑफ द ट्रांसफर को, यानी कि 8 ईयर। और तो अब कितना मिलेगा? कितने टाइम तक सी को वो इनकम मिलेगी? यानी कि बी कितने टाइम तक ट्रांसफरी, कितने टाइम तक लायबल होगा इनकम देने के लिए? 1913 में वो मरा ए, प्लस 8 ईयर्स। क्लियर? तो ये कितना हो गया? बिल्कुल सही, 1938। अब सर आपने तो कहा है कि ए ने कंडीशन क्या लगाई है? जो इनकम है 25 साल तक उस प्रॉपर्टी की इनकम सी को मिलनी चाहिए। तो क्या होगा? देखिए, 1920 को ट्रांसफर हुआ है, इसमें 25 ईयर प्लस कर लीजिए, कितना हो गया? 1945। अब 1930 तक तो जो इनकम दी जाएगी वो क्या होगा? वैलिड होगा। इसके बाद का जो इनकम का वो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। क्यों सर, क्यों वॉइड हो गई? क्योंकि ना तो लाइफ ऑफ द ए यानी कि ट्रांसफर की जो लाइफ है वो 25 साल है, और दूसरा पीरियड क्या होता है? 18 ईयर। अगर सर जो आपने यहाँ माइनस करके दिखाया था कि आपने 18 ईयर्स में से 10 ईयर माइनस करे थे, क्या अगर उसकी 18 ईयर से ज्यादा लाइफ होगी ट्रांसफर की यानी कि ए की, तो हमें सब्सट्रैक्शन कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। इसी एग्जांपल को समझते हैं एक और बार। ए है, क्लियर? कब करा? 1920 मानिए, क्लियर? बी को करा, सी को क्या कहा? इनकम दीजिए। कब तक दीजिए? 25 ईयर तक। क्लियर? अब ये मान लीजिए जो इसकी लाइफ है वो कितनी है? 30 ईयर्स है। कितनी है लाइफ? 30 ईयर्स है। क्लियर? तो यहाँ पे जो 25 ईयर्स है उसे 25 ईयर तक क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी सी को। क्लियर? तो यहाँ पे जो सी को इनकम मिलेगी वो कब तक मिलेगी? बिल्कुल सही, 1945 तक। क्यों? क्योंकि जो लाइफ है वो ज्यादा है जो टाइम पीरियड बी ने कंडीशन में डाला है। क्लियर? तो मेन चीज किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर जो ये टाइम पीरियड है लाइफ से कम है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक मिलेगा। क्लियर? अगर ये टाइम पीरियड 18 के इक्वल है तो भी मिलेगा। अगर ये टाइम पीरियड 18 से नीचे है तो भी मिलेगा। अगर ये 18 से ऊपर है, ये टाइम पीरियड 25 है, ये 18 से हमेशा बड़ा होगा, प्लस ये लाइफ से भी बड़ा है, लाइफ ये मान लीजिए 24 है, तो भी जो एक ईयर बचेगा उसका ट्रांजेक्शन वो क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी, उसमें इनकम नहीं मिलेगी। क्लियर? अब आपने यहाँ पे कितने एग्जांपल समझे? 3 एग्जांपल समझे। एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। टाइम पीरियड कितना है? 25 ईयर। क्लियर? ए कौन है? ट्रांसफरर है। बी कौन है? ट्रांसफर है जिसे प्रॉपर्टी मिली है। जो भी इनकम आएगी वो किसे जाएगी? सी को जाएगी। कब तक जाएगी? 25 ईयर तक। इसमें हमें क्या देखनी है? दो कंडीशन देखनी है। लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, अगर 1920 को क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, तो अगर इसमें क्या सिचुएशन है? एग्जांपल नंबर 1, अगर लाइफ ज्यादा है इस टर्म से
तो नो प्रॉब्लम। क्यों? हमने क्या देखा? मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना? लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, लाइफ ज्यादा है इस टाइम पीरियड से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे 1915 में डेथ हुई है किसकी? ए की, तो पूरे 25 साल उस प्रॉपर्टी की इनकम सी को मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखेंगे लाइफ कम है। एग्जाम्पल नंबर 2, जब लाइफ क्या है? कम है किससे? जो हमारा 25 ईयर लेस सपोज पीरियड डिसाइड हुआ है, ए ने कहा है बी से जो इनकम सी को दी जाएगी वो कितने टाइम पीरियड तक दी जाएगी? 25 ईयर तक। और लाइफ कितनी है? 20 ईयर है। तो रिमेनिंग 5 ईयर्स इनकम वाइड मानी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि सेकेंड पीरियड भी क्या है? मैक्सिमम 18 ईयर है। तो ना ही 20 ना ही 18, तो मैक्सिमम अब देखा जाएगा तो कौन है? 25 है, तो 20 को माइनस कर लिया जाएगा। जो भी यहाँ टर्म रहेगी, अगर ये टर्म उनसे छोटी है तो बड़ी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग पीरियड को वॉइड कह दिया जाएगा। लाइक 1920 से ही मानते हैं, तो अब कब तक मिलेगी? 1940 तक मिलेगी। 5 ईयर्स वॉइड हो जाएगा, नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन क्या है? ये तीनों ही कंडीशन 3-3 बार वीडियो को देख लेना बैक कर करके, क्योंकि एक बारी में समझ नहीं आएगी जब तक आप इसे अपने नोटबुक में नहीं बनाओगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ये 3 एग्जाम्पल है बस, ठीक है। ए प्रॉपर्टी दी, बी को दी, सी को इनकम मिलेगी 25 ईयर्स तक मिलेगी। क्लियर? जो लाइफ है ए की वो 18 से भी कम है, लाइक 10 ईयर्स है, या अभी मान लीजिए 10 ईयर्स है ए की लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 18 भी हो सकता है। लाइफ अगर कम है तो हम किसे कंसिडर करेंगे? 18 ईयर्स को। क्लियर? तो 18 ईयर तक मिलेगी, रिमेनिंग ईयर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर? एक बार रीड आउट करते हैं। where the terms of the transfer of property direct that the income arising from the property, जो भी इनकम अराइज हुई है प्रॉपर्टी से, shall be accumulated either wholly or in part, यानी कि पूरी की पूरी भी कह सकते हैं और पार्टली भी कह सकते हैं, during a period longer than लाइफ ऑफ द ट्रांसफर। यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता है? जितनी क्या है लाइफ है किसकी? ट्रांसफर की, यानी कि जिसने ट्रांसफर करा है। और क्या हो सकती है? मैक्सिमम 18 ईयर। कब से? from the date of the transfer. Such direction shall save as hereinafter provided be void to the extent which the period during which the accumulation is directed exceed the longer of the foresaid periods at the end of such last mentioned period of the property, and the income therefore shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइक अगर लाइफ ऑफ द ट्रांसफर पीरियड ऑफ 18 ईयर से क्या ज्यादा है, लॉन्गर है, कौन सा पीरियड लॉन्गर है? जो कंडीशन में है, तो इनका डिफरेंस, यानी कि लेट सपोज 30 ईयर के लिए कहा गया है और हम लाइफ मान लेते हैं 20 ईयर है, तो उसे माइनस कर देंगे। जो 10 ईयर रहेगा वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम आप कितने टाइम के लिए कह सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की इनकम किसी अन्य व्यक्ति को या मुझे मिले? जितने टाइम तक जो ट्रांसफर है, यानी कि मैं अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है किसी को, तो जितने टाइम तक मैं जिंदा हूं, या मैक्सिमम 18 ईयर तक ही क्या कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी की इनकम डायरेक्टेशन दे सकते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी की इनकम इस चीज को दी जाए या इस व्यक्ति को दी जाए। अब इस चीज को मैंने क्यों कहा? क्योंकि कोई एक्सेप्शन भी है, यानी कि हम किसी पब्लिक फंड में रिलीजियस पर्पस के लिए भी दे सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा? सेक्शन 17 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है? दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस। यानी कि जिस सिचुएशन को, अब ये जो 3 सिचुएशन है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा, यानी कि जो ए है, ए अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर सकता है, अपनी लाइफ से भी ज्यादा कर सकता है और 18 ईयर से भी ज्यादा कर सकता है। यानी कि एक्सेप्शन देखेंगे कब? द पेमेंट ऑफ डेट of the transferor or any other person taking any interest under the transfer। यानी कि जो इनकम हो रही थी उससे क्या चुकाया जा रहा है? कोई भी डेट चुकाया जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है?
जब तक डेट नहीं चुकता तब तक वो क्या करा जा सकता है, उस इनकम को लिया जा सकता है। क्लियर? चाहे लाइफ क्या हो, ट्रांसफर की यानी कि ट्रांसफर है जो मर भी जाए उसके बाद भी, और 18 ईयर से ज्यादा भी। क्लियर? सेकेंड एक्सेप्शन क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन एंड रिमोट इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर ऑफ द ट्रांसफर। यानी कि अगर एक सपोज मान लीजिए ए है, ए का कोई भी क्या था, चिल्ड्रन था, वो जो इनकम आ रही थी, ए ने प्रॉपर्टी करी बी को ट्रांसफर। क्लियर? एक घर, और इस घर से जो इनकम आ रही थी उससे लेट्स सपोज सी, सी कौन है, ये मान लीजिए ए का सन है, इसका पालन पोषण चल रहा है, इसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड हो रही थी, तो जो इनकम थी उसका टाइम पीरियड क्या कर सकता है, ये एक्सेप्शन हो गया, 18 ईयर से ज्यादा हो सकता है, और लाइफ ऑफ द ट्रांसफर यानी कि ए की लाइफ से भी ज्यादा हो सकता है। क्लियर? कम टू द थर्ड एक्सेप्शन, द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। यानी कि ए है, ए ने बी को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, अब ए ने कंडीशन रखी थी जो भी इनकम आ रही है, लेट्स सपोज 10K आ रही है पर मंथ, तो पर मंथ आप 2K इसके मेंटेनेंस पे लगाएंगे। क्लियर? तो वहां पे भी जो टाइम पीरियड है वो लाइफ से ज्यादा हो सकता है, लाइफ ट्रांसफर से ज्यादा हो सकता है, एंड 18 ईयर से ज्यादा हो सकता है। कि ए ने कह रखा है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके मेंटेनेंस पे आपको 5,000 लगाने हैं, 2,000 लगाने ही लगाने हैं। उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन माना जाएगा। उस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है, जैसे लेट्स सपोज 25 ईयर है, तो ये माना जाएगा। क्यों? ये लाइफ से भी ज्यादा हो सकता है और 18 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है, तो पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या करा जाएगा, उसे मेंटेन करा जाएगा उस घर को। क्लियर? तो ये 3 एक्सेप्शन देख लिए। अब सर आपने इस वीडियो में सेक्शन 17 को और 18 को साथ पढ़ाने को कहा था, रीजन क्योंकि हमारा सेक्शन 18 भी क्या है, एक्सेप्शन है किसका, सेक्शन 17 का। देखते हैं, कम टू द सेक्शन नंबर 18। 18 एक छोटा सा सेक्शन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 एंड 17। जो भी हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं किसमें, सेक्शन 14 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेक्शन 16 में और सेक्शन 17 के रेस्ट्रिक्शन वो अप्लाई नहीं होंगे, नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind। यानी कि अगर कोई भी ट्रांसफर करा गया, ए ने कोई भी ट्रांसफर करा बी को, क्लियर, और किस पर्पज से करा, कोई भी रिलीजियस पर्पज से करा, कोई भी बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए करा, बेनिफिट ऑफ पब्लिक, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी, नॉलेज, बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, किसी भी पर्पज से करा, तो उस पर्पज में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, यानी कि ये भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 14, 16, 17 के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे अगर ट्रांसफर करा गया है इस पर्पज से, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, बेनिफिट टू द पब्लिक, कॉमर्स, नॉलेज, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। क्लियर? आप समझ ही चुके होंगे। लेट्स सपोज ए ने कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम जो भी आएगी उससे गरीब बच्चों को बुक्स बंटवाइए, गरीब बच्चों को नॉलेज दीजिए, अनाथ आलय में क्या करवाइए, मनी डोनेट करवाइए, या कोई भी एक चैरिटेबल कोई भी एक्टिविटी करवाइए, रिलीजन कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करवाइए फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस और द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तो उसमें क्या होगा, सेक्शन 17 के रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ए की लाइफ से भी ज्यादा टाइम पीरियड तक वो इनकम यूज हो सकती है, एंड 18 ईयर से भी ज्यादा वो इनकम यूज हो सकती है, बी लाइबल होगा उस इनकम को उस पर्पस के देने के लिए। क्लियर? होपफुली आप सभी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18 क्लियर हो। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक अभी भी समझ नहीं आ रहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, एविडेंस एक्ट में, किसी भी लॉ सब्जेक्ट में, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम_nopal.22 में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करिए। देखिए यहाँ मैं जो एग्जांपल बनाता हूँ उन्हें नोटबुक में जरूर बनाइए। अगर थोड़ी सी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार पेन को टैबलेट एंड इन सब में यूज करने में, स्मार्ट बोर्ड्स में यही प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर उस वर्ड को आपको
भेज दूंगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। आप सभी लोग जो फीडबैक लिखते हैं कि सर आपकी वीडियोस अच्छी लगी, कंसेप्ट क्लियर हुए, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। प्लीज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।